आप भी अक्सर लोगों को ये कहते सुनते होंगे कि वो कमर के दर्द से परेशान हैं। बूढ़े हो या जवान, कमर के दर्द की शिकायत आम हो चुकी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पूरी दुनिया में 2020 में 619 मिलियन अफराद लोअर बैक पेन से मुतासिर थे और 2050 तक ये तादाद 843 मिलियन हो जाएगी। कमर के दर्द के बारे में कब परेशान होना चाहिए और कब नहीं, और डॉक्टर्स की नज़र में दर्द से निजात पाने के सस्ते और आसान तरीके क्या हैं, और ज़्यादा आराम कमर के दर्द को बेहतर करता है, ये मिथ है या हकीकत? सुनिए आज BBC रीड्स में। मैं हूँ खदीजा आरिफ। आप सुन रहे हैं BBC रीड्स। कमर का दर्द 80% से ज़्यादा आबादी को ज़िंदगी में किसी भी वक्त मुतासिर कर सकता है। पाकिस्तान और इंडिया में ये इतना आम हो चुका है कि अब इसे सेहत के सबसे कॉमन मसाइल में से एक समझा जाता है। इसको बेहतर तौर पर समझने के लिए हमें इसमें मुनासिब फ़र्क करना होगा। कमर के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द का अलग नाम है, जो उस हिस्से से मंसूब होता है जहाँ दर्द हो रहा होता है। हमें सर्विकाल्जिया हो सकता है, जो कि सर्वाइकल से निकला है। आसान अल्फाज में ये गर्दन के आसपास यानी कमर के ऊपरी हिस्से का दर्द है। और फिर है डोर्साल्जिया, यानी कमर के निचले हिस्से या स्पाइन का दर्द। ये शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और क्रॉनिक भी हो सकता है। बहुत सारी तिब्बी रिपोर्टों में इन अल्फाज का मिलना आम है, लेकिन ये वाकई किसी तशखीस से मुताबिकत नहीं रखते, सिर्फ ये बताते हैं कि किस मखसूस हिस्से में दर्द है। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक लोअर बैक पेन से मुतासिर अफराद की तादाद तेज़ी से बढ़ रही है, ख़ासतौर से एशिया और अफ्रीका में, जहां आबादी का साइज़ बढ़ रहा है और लोगों की ज़िंदगी लंबी हो रही है। कमर के दर्द के बारे में आपको कब फिक्रमंद होना चाहिए, इसकी बात में, लेकिन पहले जल्दी वो बातें जो आपको अगर कमर दर्द है तो आपको मालूम होनी चाहिए। सबसे पहले, आप अपनी कमर को जितना मजबूत समझते हैं वो उससे कहीं ज़्यादा मजबूत है। आपकी रीढ़ की हड्डी भी बहुत मजबूत है और आसानी से ख़राब नहीं होती है, तो ज़्यादातर औक़ात दर्द किसी हल्की चोट या ज़ोर की वजह से हो सकता है। आपके कमर को स्कैन और सर्जरी की ज़रूरत रेयरली ही पड़ती है। बेड रेस्ट से ज़्यादा एक्टिव रहना बेहतर है, लेकिन हाँ, बहुत भारी एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं। हमेशा याद रखिए कि हरकत में रहना और हल्की फुल्की वर्जिश आपको बैक पेन से न सिर्फ महफूज रख सकती है, बल्कि उसे कम भी कर सकती है। और पेन किलर से सेहत याब होने का प्रोसेस बिल्कुल भी तेज़ नहीं होता है। दर्द के दौरान नींद आ जाए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे आप ओवरऑल बेहतर महसूस करेंगे। और हाँ, आपको कमर का दर्द किसी चोट या डैमेज के बगैर भी हो सकता है, लेकिन अगर दर्द जाता नहीं है तो आप अपने डॉक्टर से राब्ता करें। अब बताते हैं कि आपको कमर के दर्द के बारे में कब फिक्रमंद होने की ज़रूरत है। आमतौर पर कमर का दर्द जानलेवा नहीं होता है, और जब तक कोई रेड फ्लैग्स ना हो तब तक आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर्स बाज़ रेड फ्लैग्स की निशानदेही करते हैं, यानी वो अलामत जिनको आपको संजीदगी से लेना चाहिए। रेड फ्लैग्स वो जो रीढ़ की हड्डी या जिस्म के किसी और हिस्से में किसी संगीन बीमारी को जाहिर कर सकते हैं। कुछ अलर्ट करने वाली अलामत सेंसरी, यानी किसी हिस्से में तब्दीली या पट्टों में तब्दीलियाँ, मिसाल के तौर पर आज़ा में झुंझलाहट, ताकत में कमी, पेशाब की बेकायदगी, बगैर किसी जवाज़ के वज़न कम होना, धचका लगना, छाती के इलाके में दर्द महसूस करना या बुखार होना। बहुत शदीद और तवील मुद्दती लोअर बैक पेन माजूरी की वजूहात में से एक हो सकता है, इसलिए डॉक्टर से राब्ते में रहें। वैसे तो पूरी आबादी को अपनी ज़िंदगी में किसी ना किसी वक्त कमर में दर्द का सामना करना पड़ता है, लेकिन खुशकिस्मती से ज़्यादातर मामलात में ये संजीदा नहीं होता है। बहुत से लोगों में ये शुरू होने के 1 माह बाद कम हो जाता है, लेकिन कभी कभी आप दर्द की वजह से मायूस हो सकते हैं। उनको डॉक्टर येलो फ्लैग्स का नाम देते हैं। इसकी बाज़ मिसालें हैं मनफी रवैया अपनाना, ये सोच लेना कि बहुत संगीन दर्द का मतलब कुछ बहुत बुरा होने वाला है या माजूरी ना हो जाए, तकलीफ़ के खौफ से जिस्मानी सरगर्मियाँ छोड़ देना कि ये कहीं मसला मज़ीद बिगाड़ ना दे, और ये सोचना कि इनएक्टिव रहना एक्सरसाइज करने से बेहतर है और दर्द की वजह से समाजी, ख़ानदानी या माली मसाइल का सामना ना करना पड़े। अब सवाल आता है कि आपको एक्सरे कब कराना चाहिए। ये एक ऐसा अहम फैसला है जो कि डॉक्टर को करना है, क्योंकि एक्सरे मुकम्मल तौर पर बेज़रर नहीं होते। 50 साल की उम्र के बाद रीढ़ की हड्डी में कमजोरी या इंटरवर्टेब्रल डिस्क में तब्दीली मामूल की बात है, लेकिन कुछ लोग तकलीफ के बगैर भी इसका शिकार हो सकते हैं। साइंस के मुताबिक कमर के दर्द के लिए कौन सी एक्सरसाइजेज बेहतर है, इस सवाल का जवाब आपकी स्पेसिफिक सिचुएशन को देखकर आपके फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर्स ही दे सकते हैं।
لیکن ہاں، ماہرین کا بین الاقوامی نیٹ ورک کوکرین کولیبریشن اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ لوور بیک پین کی صورت میں باقاعدہ طے کیا گیا ورزش کا پروگرام دیگر طبی مداخلتوں یا علاج سے زیادہ مؤثر ہے، لیکن کوئی بھی ایک پروگرام دوسرے کے مقابلے میں بہتر ثابت نہیں ہوتا۔ حالانکہ کچھ حالیہ تحقیقات کمر کے نچلے حصے کے درد کو دور کرنے کے لیے پلاٹیز اور میکنزی طریقہ کار پر مبنی ورزش کی تجویز پیش کرتی ہیں۔ فزیو تھراپی کی دنیا میں متعدد آپشن موجود ہیں۔ بہت سی ورزشوں کا مقصد ریڑھ کی ہڈی کی نقل و حرکت کو بہتر بنانا ہے اور چھوٹے پٹھوں کو کھینچنا ہے۔ کچھ لوگ پٹھوں کی مضبوطی اور مناسب کنٹرول چاہتے ہیں، خاص طور پر کور مسلز میں، اور ساتھ ہی پوسچر یعنی کہ چلنے پھرنے اور بیٹھنے کے طرز عمل میں بہتری۔ لیکن کوئی بھی ایکٹیویٹی چاہے وہ کتنی ہی معمولی ہو فائدہ مند ہے۔ سائنس بتاتی ہے کہ چہل قدمی درد کو کم کرتی ہے اور معیار زندگی کو بہتر بناتی ہے اور اوور آل ہیلتھ کے لیے بہتر ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ چلنا پھرنا، چہل قدمی کرنا ایکٹیو رہنے کے سب سے آسان اور سب سے سستے طریقوں میں سے ایک ہے۔ ایک سوال جو نوجوان لوگوں کو پریشان کرتا ہے اور وہ ہے کہ کیا کمر کے درد کا شکار ہونے کے بعد کھیل کود میں حصہ لیا جا سکتا ہے؟ سیڈنٹری لائف سٹائل عام طور پر ہماری صحت کا نہ صرف ایک بہت بڑا دشمن ہے بلکہ کمر کے درد کو طویل کرنے اور زیادہ معذوری پیدا کرنے کی وجہ بھی ہے۔ لہٰذا بہت زیادہ آرام بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ایسا نہیں دیکھا گیا ہے کہ کھیلوں میں شمولیت کمر کے درد کو دوبارہ ظاہر کرنے کا سبب بنے، بلکہ یہ اس بات کی حمایت کرتا ہے کہ اس سے فزیو تھراپی کے ذریعے ہونے والے علاج کے فوائد کو برقرار رکھا جا سکتا ہے جب تک کہ اس کی شدت اور مدت کو کنٹرول میں رکھا جائے۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایک ٹیم سپورٹ جیسے کہ فٹ بال یا باسکٹ بال کا انتخاب کرتے ہیں تو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو اس کے پارٹیسپینٹ ہیں ان کے درمیان رابطے اور کوئک اور ارجنٹ ایکشن کا خیال رکھا جائے۔ جہاں تک رننگ کا تعلق ہے، دوڑنے کے دوران جب پیر لینڈ کرتا ہے تو اس کا جھٹکا کمر میں محسوس ہوتا ہے، اس لیے کب کتنا رن کر سکتے ہیں اس کے لیے اپنے فزیو تھراپسٹ سے صلاح لیں۔ تیز دوڑنا کمر کے نچلے حصے میں درد کے لیے بھی خطرے کا باعث ہو سکتا ہے، لیکن آہستہ آہستہ دوڑنا کسی بھی قسم کی کمر کی تکلیف کو بہتر بناتا ہے۔ ان شارٹ، کمر کے درد کے علاج کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ مریض کو یہ یقین دلایا جائے کہ غیر ضروری آرام سے گریز کرے، ضرورت سے زیادہ دوائیوں پر قابو پائیں، طرز زندگی کو تبدیل کریں اور اگر ضرورت پڑے تو ڈاکٹر سے رابطے میں رہیں۔ BBC Reads BBC ریڈز کے ذریعے ہماری یہی کوشش ہے کہ BBC اردو کی ویب سائٹ کی وہ سٹوریز جن میں آڈینس کی دلچسپی زیادہ نظر آتی ہے انہیں اور بھی زیادہ لوگوں تک کیوں نہ پہنچایا جائے۔ تو ہم پڑھیں اور آپ سنیے اور اپنے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی سنائیے۔